पाकिस्तान के खिलाफ महाज आराई मुल्क दुश्मनी है। बदअमनी फैलाने वाले बलोचिस्तान के भी खैर ख्वाह नहीं। मुल्क दुश्मन नहीं चाहते गवादर बंदरगाह फाल हो। गवादर रिपोर्ट से पाकिस्तानी मैशत को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा फितनल ख़वारिज के खिलाफ कौम कुर्बानी दे रही है। अमन के लिए शहदा का कर्ज ता क़यामत नहीं उतार सकेंगे। पाकिस्तान के माशी आशारिये खुश आइंद हैं। वर्ल्ड बैंक के तवील मुद्दती फ्रेमवर्क से मैशत मुस्तहकम होगी। IT बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बोले गजा के लिए इमदादी सामान के ट्रक भिजवाए। फ़लस्तीन के लिए जो हो सका करेंगे। क्या जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनत तलब कर ली। हामिद खान और मुनीर ए मलिक अदालती मुआवन मुकर्रर। इख्तियारी समात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत का केस। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जजेस कमेटी के केस वापस लेने से तो अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। ऐसा होता रहा तो कल कोई केस इस वजह से वापस ले लिया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ फैसला होने लगा है। गलती हुई होगी लेकिन अल्लाह ताला का अपना डिज़ाइन है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पेश होकर बेंच को बताया कि ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि ये गलती तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ? माजरत के साथ गलती सिर्फ इस बेंच में मुझे शामिल करना थी। जस्टिस मंसूर ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ? क्या कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरख्वास्त की? रजिस्ट्रार ने बताया कि हमने कमेटी को नोट लिखा था। चीफ जस्टिस मंसूर ने कहा कि जब जुडिशल ऑर्डर मौजूद था तो नोट क्यों लिखा गया? हमें वो नोट दिखाए। रजिस्ट्रार ने कमेटी को भेजा गया नोट पेश कर दिया। जस्टिस मंसूर ने कहा इस नोट में गलती का इदराक तो नहीं किया गया। रजिस्ट्रार ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जजेस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा चले अच्छा है, इस केस के बहाने केसेस तो लगना शुरू हो गए। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को बेंच इख्तियारात से मुतालिक खत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने खत लिखा। खत में कहा गया केस फिक्स ना करना जुडिशल ऑर्डर ना मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामले को तौहीन अदालत करार दिया। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समात मुकर्रर कर सकती थी। हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती। अदलिया भी एग्जेक्टिव के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज करे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा पाकिस्तान ने जर्मनी के साथ दोहरी शहरियत की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी शहरियत तर्क करने वाले दोबारा शहरियत हासिल कर सकेंगे। कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वा तरमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। सेनेटर अली जफर का कानून को कमेटी के पास ले जाने का मशवरा। शिबली फराज ने कहा क्या ये रूल है कि असम्बली से पास होने वाला बिल सेनेट से लाजमी पास होगा? मुल्क में इंतहाई जल्दबाजी से कानून साजी होती है। सिंध में पानी ही नहीं जमीनें बंजर हो रही हैं। कराची में पानी की छीना झपटी होती है। PP सेनेटर शरीर रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा दरियाए सिंध से चोलस्तान को सैराब करने के लिए नहरें निकाली जा रही हैं। सिंध में पूछें 7 मिलियन एकड़ अराजी को जरखेज कैसे बनाएंगे? जो भी मजबूरियां हैं हमारे साथ शेयर करें, हम भी पाकिस्तानी हैं। मामला CCI में लाया जाए। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का फार्मूला तय है। सिंध को पंजाब की नहरों पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। पंजाब ने अपने हिस्से के पानी की नहरें निकाली। पीपल्स पार्टी के एतराज़, हुकूमत का जवाब। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा किसी का हक मारना जायज़ नहीं। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसको रोका जाए। पानी का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन की आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा हमने आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। पार्टी सर्टिफिकेट हमारा आइनी और कानूनी हक है। तहरीक इंसाफ का निशान बानी PTI हैं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए खतूत लिख दिए। अकबर एस बाबर ने कहा PTI अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन फैसले तक PTI के अकाउंट्स मुंजमद करे।
डोनाल्ड ट्रंप की 4 साल बाद व्हाइट हाउस में फिर वापसी। 47वें अमेरिकी सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। अमेरिकी चीफ जस्टिस ने हल्फ लिया, तोपों की सलामी दी गई। सदारत संभालते ही ट्रंप के बड़े फैसले, जो बाइडन के 78 सदारती इक़दामात मनसूख। मुतअद्दिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। कैपिटल हमले में मुलविस 1500 अफराद को माफ़ी दे दी। वफाकी भर्तियाँ रोकने के हुक्मनामे पर दस्तखत। मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत खत्म। मसनूई ज़हानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख। इलेक्ट्रिक कारों की फरोख का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी खत्म। आलमी इदारा सेहत से अलहदा होने के ऑर्डर पर भी दस्तखत। गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस भेजने का ऐलान। जनूबी सरहदों पर कौमी इमरजेंसी नाफिज करने का कह दिया गया। कार्टल्स को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमेरिकी सरजमीन के नीचे मौजूद तेल और गैस के ज़खायर निकालने का ऐलान। ट्रंप फाइलों पर दस्तखत करके हाजिरीन को दिखाते रहे। सदर बनने के बाद अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर पहला पैगाम, बाइडन दौर के 4 ओहदेदार बरतरफ। सबसे पहले अमेरिका। ट्रंप ने खारिजा पॉलिसी वाज़ेह कर दी। कहा, हम अपनी खुद मुख्तारी दोबारा हासिल करेंगे। अमेरिका से सियासी इस्टेब्लिशमेंट का कब्जा खत्म करेंगे। पहले खिताब में कहा, अमेरिका का जवाल खत्म और सुनहरी दौर शुरू हो गया। आज हमारी कौम के लिए आज़ादी का दिन है। साबिक हुकूमतें दाखिली मसाइल हल न कर सकीं, लेकिन दुनिया भर में महकी महमात करती रहीं। दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ अमेरिकी फौज इस्तेमाल करेंगे। महंगाई नीचे लाने के लिए हंगामी इकदाम होंगे। सियासी मुखालिफिन से इंतकाम खत्म करने का ऐलान। कहा, 8 साल मुझे जिन मुश्किलात का सामना रहा, अमरीकी तारीख में किसी और के साथ ऐसा नहीं हुआ। रंग और नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाज खत्म कर देंगे। ट्रंप का तमाम सरकारी सेंसरशिप खत्म करने का ऐलान। आज़ाद इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी बहाल करने का वादा। सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सऊदी अरब भी बिलाखिर इब्राहिम मुआहदे में शामिल हो जाएगा। बोले, गजा जंगबंदी मुआहदे से मुतमईन नहीं। मगरबी किनारे में इसराइली गैर कानूनी आबादकारियों से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी वापस ले लिया। ट्रंप ने कहा, जितनी जल्द हो सके यूक्रेन जंग को खत्म करने की कोशिश करेंगे। यूक्रेन के सदर डील करना चाहते हैं। सदर पुतिन डील ना करके रूस को तबाह कर रहे हैं। रूसी सदर से मुलाकात करूंगा, नहीं जानता ये मुलाकात कब होगी। खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमरीका रखने का भी ऐलान। बोले, हम पैनामा कैनाल वापस लेंगे। यूक्रेन जंग रोकने से मुतालिक अमेरिकी सदर के बयानात देखे हैं। नई अमेरिकी इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। रूसी सदर पुतिन की ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इज़हार। ट्रंप की टैक्स पॉलिसी पर यूरोपीय यूनियन ने कहा कि इक्तसादी मफादात के दिफा की ज़रूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। तजारती तनाज़े की कीमत अमेरिका समेत सबको चुकाना होगी। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका। ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत। वाशिंगटन में अमरीकी सैनिटर्स, कांग्रेस अरकान और अहम शख्सियात से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। लिंकन लिबर्टी हॉल में इशाइया तकरीब में भी शिरकत। लॉयर कुरम में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दूसरे रोज भी जारी। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक बगन और मुलहका पहाड़ों में ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इमदादी ट्रक ना पहुँचने से इलाके में अशिया खुरनोश और अद्वियात की किल्लत। पंजाब में अपनी नौयत की पहली बड़ी कारोबार फाइनेंस स्कीम का इजरा। वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार स्कीम के लिए 84 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। कर्ज 5 साल की आसान किस्तों में वापस किया जाएगा। 25 से 50 साल तक के अफराद अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिव फाइलर होना, किसी भी मालियाती इदारे का डिफॉल्टर ना होना, अहलियत करार। मरियम नवाज ने कहा कि तालीम के बाद रोजगार के मौके फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। लाहौर में इसी माह 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। मुस्तहकीन को इस बार रमजान निगहबान पैकेज कार्ड्स की शक्ल में मिलेगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। 1000 एकड़ पर झींगा फार्मिंग मंसूबे की मैपिंग मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, लाहौर में क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी बनने से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आएगी। वज़ीर आला सिंध के सरकारी दफातर और पुलिस स्टेशन के दौरे अदम हाजिरी पर एसी माड़ीपुर यासीन अब्बासी मुअत्तल। एसी रेवेन्यू नवाज कलोड़ो को भी मुअत्तल करने की हिदायत। सब रजिस्ट्रार गडाब 2 के फौरी तबादले की हिदायत।
पाक फजाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। कसीरुल मुल्क की फजाई जंगी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री में हिस्सा लेगा। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर तैयारों पर मुश्तमिल दस्ते में फजाई और ज़मीनी अमला भी शामिल। दौरान परवाज फजा में ईंधन भी भरा गया। सिंध में वाइस चांसलर्स और असातिज़ा भर्ती का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सूबे की सरकारी जामियात में तदरीसी अमल चौथे रोज भी मुअत्तल। मुतालबात तस्लीम न हुए तो बाइकाट को दौरानिया बढ़ा दिया जाएगा। फिपासा की धमकी। गजा में इसराइल हमास जंगबंदी का तीसरा रोज बेघर फलस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी जारी। इमदादी सामान के ट्रक भी गजा पहुंच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सारा शरीफ कत्ल केस में पेशरफ्त। सोलिसिटर जनरल का इरफान शरीफ की सजा में इजाफे के लिए अदालत से रुजू। सारा को नाकाबिले तसव्वुर दर्द, परेशानी और बेचैनी से गुजरना पड़ा। इरफान शरीफ को गैर मामूली तौर पर नरम सजा सुनाई गई। ट्रंप ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टिकटॉक को खरीदने या बंद करने का इख्तियार देता है। ट्रंप ने कहा, टिकटॉक से मुतालिक डील कर भी सकता हूं और नहीं भी। डील की तो 50% मलकियत हासिल करना होगी। चीन ने तौसीक ना की तो चीन पर टैरिफ आयद कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को टिकटॉक पर कोई कार्रवाई न करने का हुक्म। ट्रंप का अनोखा इकदाम, अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करती अहलिया मेलानिया ने भी अपना डिजिटल सिक्का जारी किया। ट्रंप डॉलर की मार्केट वैल्यू 12 अरब डॉलर, मेलानिया डॉलर की वैल्यू 1.7 अरब डॉलर है। ट्रंप के चाहने वालों ने धड़ाधड़ करेंसी खरीदना शुरू कर दी। ट्रंप ने कहा, ये इनकी ऑफिशियल मीम है। हर उस चीज़ का जश्न मनाने का वक्त है जिसके लिए हम खड़े हैं। चैंपियंस ट्रॉफी कौन कौन खेलेगा? कौमी टीम का ऐलान जल्द मुतवक्के। मुशावरत मुकम्मल। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान आगा, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर शामिल। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, सुफियान मुकीम भी हिस्सा। इरफान खान, फ़खर जमान, मोहम्मद हुसैन, हसीबुल्लाह और इमामुल हक भी शामिल। अनफिट साइम अयूब के मुस्तकबिल का फैसला आइंदा हफ्ते मुतवक्के। सर्जरी नहीं होगी, रिहैब में मजीद वक्त लग सकता है। उधर मेगा इवेंट से कबल प्रोटीज और कीवीज पाकिस्तान में सहफरी की सीरीज खेलेंगे। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें 4 और 5 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। सहमुल की सीरीज के मैचेस लाहौर और कराची में होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत की नया तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश। भारतीय बोर्ड का टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छापने से इनकार। PCB ज़राए का कहना है, ICC कवानीन के तहत मेज़बान मुल्क का नाम इवेंट की जर्सी पर दर्ज होता है। लोगो जर्सी पर लगवाना भी ICC की जिम्मेदारी है। सुनील गावस्कर के बाद श्रीलंकन क्रिकेटर ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। डुसन शनाका कहते हैं कि मुतवाज़न पाकिस्तानी टीम को होम कंडीशंस का फायदा होगा। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वेबसाइट क्रिकेट पाकिस्तान को इंटरव्यू में कहा कि फ़खर जमान में बला की सलाहियतें मौजूद हैं।